नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मुंबई में सीएम योगी ने जुटाया 5 लाख करोड़ का निवेश, खुलेंगे कारखाने और अस्पताल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुंबई में शीर्ष भारतीय औद्योगिक समूह से सीधे संवाद 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने में सफल रहा है। 2 दिवसीय मुंबई दौरे के दौरान योगी के साथ 2 दर्जन से अधिक औद्योगिक समूह के प्रमुखों की मुलाकात के दौरान निवेश प्रस्तावों पर सहमति बनी। प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने के लिए 10 से 12 फरवरी तक आयोजित होने वाली यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में औपचारिकता पूरी की जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से प्रदेश के गांवों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जियो सेंटर सहित इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बड़े निवेश का प्रस्ताव दिया है। यूपी में वेब सीरीज बनाने पर मिलेगी भारी सब्सिडी। यूपी में मिर्जापुर, पाताल लोक, रक्तांचल और भोकाल जैसी वेब सीरीज के निर्माण के बाद अब आने वाले दिनों में और नई वेब सीरीज बनाई जाएगी। योगी सरकार इनके निर्माण में छूट देने जा रही है, जिससे फिल्म इंडस्ट्री के लोग यूपी में शूटिंग के लिए और ज्यादा आकर्षित हो सकेंगे। सीएम योगी के मुंबई दौरे के दौरान उनकी बॉलीवुड हस्तियों के बीच हुई बैठक में यूपी को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इन इंडिया के तौर पर प्रमोट किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश में निर्मित होने वाली वेब सीरीज पर 50% तक की सब्सिडी और वेब फिल्मों की लागत पर 25% तक की छूट की दिशा में काम करने जा रही है। स्टूडियो और लैब के लिए 25% तक की सब्सिडी उपलब्ध कराने की तरफ काम किया जाएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, यूपी में अंतर्राज्यीय सीमाओं पर 50 व 100 बेड के बनेंगे अस्पताल। यूपी में ऐसे सीमावर्ती जिले जहां उपचार के लिए अस्पताल व संसाधन कम है, वहां अब रहने वाले रोगियों को इलाज के लिए दूसरे जिलों तक दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिए कि अंतर्राज्यीय सीमाओं पर 50 व 100 बेड के अस्पताल बनाए जाएंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अस्पतालों की संख्या व मानकों के अनुसार संसाधन उपलब्ध कराने के लिए जल्द खाका तैयार करें। मुफ्त जांच व इलाज की सुविधा इन अस्पतालों में दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि जरूरत के हिसाब से विशेषज्ञ डॉक्टर, दवाएं व उपकरण आदि की व्यवस्था इन अस्पतालों में होगी। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से निपटने के लिए मिलेगा इलाज बेहतर। यूपी में 5 दिन में बिजली कनेक्शन देने का आदेश, पुराने मीटर से रोशन होंगे घर। उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर चुके लोगों के घरों में अगले 5 दिनों में बिजली पहुंच जाएगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने सभी निगमों के लिए तुरंत बिजली के मीटर लगाने का आदेश जारी किया है। दरअसल बिजली के मीटर की कमी की वजह से हजारों लोगों के घरों में कनेक्शन नहीं लग पाया था। निगम ने कनेक्शन देना बंद कर दिया था। इसके बाद लोगों ने एक के बाद एक शिकायतों की झड़ी लगा दी थी, लेकिन अब आवेदन कर चुके लोगों को 5 दिनों में नया कनेक्शन दिए जाने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि फिलहाल निगम की तरफ से लोगों के घरों में पुराने मीटर के साथ बिजली का नया कनेक्शन लगाया जाएगा। गोरखपुर व गोंडा स्टेशन को सेंटर ऑफ सिटी बनाने के लिए सर्वे शुरू। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर और गोंडा स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधा लायक बनाने के लिए एजेंसी नामित होने के बाद अब दोनों स्टेशनों का सर्वे शुरू हो गया है। एजेंसी इसी महीने अपनी रिपोर्ट रेलवे को सौंप देगी। रिपोर्ट में जंक्शन के नए स्वरूप का खाका और उसके निर्माण में आने वाले खर्च का पूरा ब्यौरा होगा। फाइनल रिपोर्ट मिलने के बाद पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन रिपोर्ट को रेलवे बोर्ड के पास मंजूरी के लिए भेजेगा। लखनऊ मंडल के गति शक्ति यूनिट ने मेसर्स एरिनेम कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को सर्वे का जिम्मा सौंपा है। चंदौली के 3 लाख राशन कार्ड धारकों को मुफ्त मिलेगा राशन। चंदौली जिले के 3 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्ड धारकों को 1 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है, यानी जनवरी से दिसंबर तक हर माह राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन मिलेगा। ऐसे में सस्ते गल्ले के दुकानदारों द्वारा दुकानों पर लगे रेट बोर्ड पर सामानों के नाम के सामने 0 लिखने का निर्देश जारी किया गया है। वहीं अफसरों को वितरण प्रणाली पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
यूपी के गांव में खसरे का प्रकोप। उन्नाव के दानीगढ़ी गांव में महज 3 सप्ताह के भीतर खसरे से एक परिवार बिना टीकाकरण वाले 3 बच्चों की मौत हो गई है। उसी गांव में 35 और बच्चों को चकते हो गए हैं और वे बुखार से पीड़ित हैं। इनमें से 3 बच्चों की हालत गंभीर होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रकोप को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग ने स्थानीय लोगों के प्रतिरोध के बावजूद बच्चों को खसरे से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया है। मामलों को देखने और बीमारी के प्रसार की जांच के लिए गांव में डॉक्टरों की एक टीम तैनात की गई है। यूपी में जानलेवा हुई भीषण ठंड। हार्ट और ब्रेन अटैक से एक ही शहर में 24 घंटे के भीतर 25 मौतें। यूपी में ठंड जानलेवा हो गई है। कड़ाके की सर्दी में शहरवासियों का जीना मुहाल हो गया है। रात का तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जो बुधवार के मुकाबले 4 डिग्री सेल्सियस कम है। ऐसे हालात में कानपुर में गुरुवार को केवल 2 सरकारी अस्पतालों में 25 लोगों की जान हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से चली गई है। सभी अस्पतालों में मरीजों की पूरे दिन भीड़ लगी रही। हेलेट, उर्सला और कार्डियोलॉजी के ओपीडी में मरीजों की संख्या अधिक रही। लक्ष्मीपत सिहानिया हृदय रोग संस्थान के निदेशक डॉक्टर विनय कृष्णा ने बताया कि दिन भर में हृदय रोग से पीड़ित 723 मरीज आए। स्कूलों की फीस बढ़ाने की तैयारी में यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में सुविधाएं जुटाने के लिए फीस बढ़ाने की तैयारी है। प्रदेश में 5483 एडेड स्कूल है। राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। वहीं स्कूलों की आय बढ़ाने के लिए यहां सार्वजनिक कार्यक्रम, शादी व अन्य कार्यक्रम की अनुमति देने पर भी मंथन चल रहा है। राज्य सरकार की मंशा है कि एडेड स्कूलों की आय को बढ़ाया जाए ताकि भवन की मरम्मत, सुविधाएं, फर्नीचर आदि स्कूल अपने संसाधनों से जुटा सके। इस संबंध में कई बैठकें हो चुकी हैं। एडेड स्कूलों की सालाना फीस 500 से 600 रुपए है। इन स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क है, यानी कोई फीस नहीं ली जाती है। ऐसे में स्कूलों की आय का कोई साधन नहीं है। आज चलेंगी मेला स्पेशल ट्रेनें और बसें। माघ मेले के पहले स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे और परिवहन विभाग की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। रेलवे ने आज 2 जोड़ी विशेष ट्रेनें संचालित करने का निर्णय किया है। इसी तरह परिवहन विभाग श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए 1800 रोडवेज बसें संचालित कर रहा है। ट्रेनें वाराणसी से रामबाग रेलवे स्टेशन तक चलेंगी। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अशोक वर्मा ने बताया कि यात्रियों की संख्या और बढ़ी तो ट्रेनों की संख्या तत्काल बढ़ा दी जाएगी। परिवहन विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक एम.के. त्रिवेदी ने बताया कि अधिकारी भीड़ को देखते हुए बसों की संख्या बढ़ा रहे हैं। ये तो थी शाम तक की बड़ी खबरें। रोजाना उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।